बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स 10th क्लास इसकी रिव्यू एक्सरसाइज हमने आज स्टार्ट करनी है। उसमें सबसे पहली चीज़ है MCQs। और MCQs मैथ में जो आपकी एक्सरसाइज के MCQs हैं उनमें से लाजमी एक आ जाता है, तो इनको आपने समझ के ध्यान से कर लेना है। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो हमें ये कहता है कि इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x - 6/3, यानी हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। कहता है देन फाइंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f ऑफ 3। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ये जो फंक्शन है जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है। तो मैं अब आपको ये सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, तो हमने f ऑफ 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या दर्ज कर देना है, 3 पुट कर देना। कर देते हैं तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3 - 6 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 को 3 से ज़रब दें तो सबको पता है 15 ही आता है। -6 डिवाइडेड बाई 3, 15 में से 6 9, 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर क्या है, 3, यानी बी इसका करेक्ट आंसर है। वो आपने यहाँ पर टिक कर लेना है। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं। वो कहता है अ फंक्शन फ्राम x to y इज़ रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसका ये सी ऑप्शन करेक्ट है। ये जब आपने ये चैप्टर की थ्योरी में ये पढ़ा था, यहाँ पर जैसे ही हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो ये हमने इसकी डिफ़ाइन पढ़ी थी। एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो आपकी बुक का जो पेज नंबर 81 है वहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सिंपल डिफ़ाइन थी। अब तीसरे MCQ में वो बात करता है एफ ऑफ gx इज़। अब यहाँ पर आपने ये पढ़ा था कि जो पहला फंक्शन होता है उसमें जो x होता है उसकी जगह आपने सेकंड फंक्शन पुट कर देना होता है। उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना होता है, सेकंड फंक्शन। पहले फंक्शन में x की जगह सेकंड फंक्शन पुट कर देना होता है। तो इसका ये जो सी ऑप्शन है ये क्या है, करेक्ट है। एफ ऑफ gx हम इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। तो सी पे आपने टिक कर लेनी है। इसके बाद आता है इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x + 3 एंड gx इज़ इक्वल टू x + 1 देन एफ एक्स प्लस gx। आपने इन दोनों फंक्शंस को क्या करना है, जमा करना है। तो जो आंसर आता है वो लिख लेना है। तो हम इसको करते हैं। एफ एक्स हमारे पास 2x + 3 gx x + 1। हमने क्या करना है, एफ एक्स प्लस gx फाइंड करना है। तो दोनों को क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। 2x + 3 लिखा, बाद में gx की वैल्यू लिखी। gx की जो वैल्यू है वो है x + 1। अब 2x में x जमा करें तो 3x आता है, और 3 में 1 जमा करें तो 4। इसका मतलब इसका क्या आंसर आया, 3x + 4। तो ये कौन सा ऑप्शन बनता है, 3x + 4 बी ऑप्शन बनता है। तो बी ऑप्शन पर आपने टिक कर लेंगे। इसी तरह सारे समझ के सॉल्व करके करने हैं आपने। इसके बाद 5वां MCQ कहता है कि इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 5x + 2 एंड एच एक्स इज़ इक्वल टू 2x - 2 देन एफ एक्स - एच एक्स। अब इसमें आपने उसने माइनस करना है। उसने क्या बोला कि आपने इनको माइनस करना है। तो 5वां MCQ एफ एक्स की वैल्यू लिखी हमने, फिर हमने एच एक्स की वैल्यू लिखी। एफ एक्स - एच एक्स फाइंड करना था, एफ एक्स माइनस। अब ये जो बाहर माइनस है ये अंदर वाली ये जो फंक्शन है इनकी अलामतों को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इनकी अलामतों को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। -2x ये माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस। अक्सर स्टूडेंट्स इसको चेंज नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, फिर सोच रहे होते हैं कि आंसर MCQ गलत हो गया। तो ये 5x - 2x क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, 5 में से 2 निकाले और 2 और 2 4, 3x + 4। तो इसका क्या ऑप्शन ठीक है, इसका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 3x + 4। इसके बाद आता है इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू 3x + 1 एंड gx इज़ इक्वल टू 2x देन gx क्रॉस एफ एक्स। इसको आपने फाइंड करना है। तो
एफ एक्स की वैल्यू लिखी, जी एक्स की वैल्यू लिखी, जी एक्स क्रॉस एफ एक्स हमने इसको फाइंड करना है। अब इसको इससे क्या कर देनी है, ज़रब दे देनी है। 2x को जब 3x से ज़रब देंगे तो 6x और x यानी x इंटू एक्स बेस सेम है, पावर ऐड हो के क्या हो जाएगी, स्केयर 2x को। अब इसको इससे ज़रब दिए तो इसको इससे नहीं देनी, इसको इससे भी देनी है, तो ये हो जाएगा 2x। तो इसका मतलब इसका क्या आंसर ठीक है, 6x स्केयर प्लस 2x। इसके बाद 7वां MCQ वो कहता है इफ़ एफ एक्स एक्स स्केयर माइनस 4 जी एक्स। अब आपने ऊपर वाले इस फंक्शन को ऊपर रखना है, इसको नीचे रखना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है एक्स स्केयर माइनस 4, जी एक्स की वैल्यू है x प्लस 2, ठीक है। एफ एक्स को ऊपर रखा, जी एक्स को नीचे रखा। अब इसको सॉल्व करना है। देखें हमारे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, अगर हम इसको गौर से देखें तो हमें ये बता रहा है कि ये एक फार्मूले में क्लोज हो सकता है। एक्स स्केयर माइनस 4, इसको अगर आपने ये फार्मूला आपने 9th क्लास के चैप्टर 4 में पढ़ा था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यानी एक्स स्केयर को मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्केयर, और 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर। अब इसको इस तरह लिखा जा सकता है एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पर दर्ज करेंगे, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। एक्स प्लस 2 से कैंसिल, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, x माइनस 2। तो ये आपने इधर जो करेक्ट ऑप्शन है x माइनस 2 उसको टिक कर लेना है। व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ ग्राफ ऑफ एन एब्सोल्यूट फंक्शन। तो उसको हमने बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि ये वी शेप की होती है, इसकी हमेशा वी शेप की ग्राफ इस तरह की शक्ल बनती है। इफ़ अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन देन एवरी पॉइंट वर्टिकल लाइन मस्ट इंटरसेक्ट इट। तो ये पेज नंबर 86 पे आपको इसका मिलेगा आंसर। वर्टिकल लाइन टेस्ट है, कर्व लाइन इन अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इफ़ एवरी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट द कर्व लाइन एट मोस्ट 1 पॉइंट। तो जो फंक्शन होता है उसको वो हमेशा जो वर्टिकल लाइन होती है वो एक ही पॉइंट पर क्या करती है, कट करती है। ये भी फंक्शन है, ये देखें एक फंक्शन है, उसको वो MCQ बता रहा है थ्योरी में कि कितने पॉइंट्स पे कट कर रही है, एक पॉइंट में। तो यहाँ पर भी उसने एक पॉइंट पे लिखा। तो ये आपने सिंपल उसको एट मोस्ट 1 पॉइंट पे टिक कर देना है। इसके बाद आता है इफ़ एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्केयर दैन एफ ऑफ माइनस 2, यानी कि जहाँ पर x है उसकी जगह आपने क्या पुट कर देना है, -2। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने YouTube पे क्या किया, इस तरह वीडियो बहुत लेंथी हो जाती थी, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको मैं आज सॉल्व करके YouTube पे अपलोड करूँगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस पर मैं डेली क्या करूँगा, मैथमेटिक्स की कोई शॉर्ट वीडियोज़ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी अपलोड किया करूँगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट MCQs की तरफ चलते हैं। लास्ट MCQs में वो हमें ये कहता है कि एफ एक्स अगर हमारे पास एक्स क्यूब है और एफ एफ माइनस 2 इसकी हमने कीमत फाइंड करनी है, तो इसकी कीमत निकालनी है, नहीं इसका क्यूब करना है, यानी -2 को कितनी दफ़ा ज़रब देनी है, 3 दफ़ा। तो ये हो जाएगा 4 और 4 2 12 8 -8। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको +8 लिख देते हैं, लेकिन ऊपर पावर क्या है, ऑड है। तो जब पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन आ जाता है अगर अंदर माइनस हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, -8। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हम हालांकि हमने किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको YouTube पे अपलोड करके दे दूँगा, तो वहाँ पर आपने लाजमी देखना। और ये वाली वीडियो भी मैं इंशाल्लाह YouTube पे आज अपलोड करूँगा, तो आप देख सकते हैं। और लाजमी इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।